हेलो फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल यहाँ पर रसायनज्ञ की वैकेंसी निकली हुई है। देखोगे तो वैकेंसी नाम मात्र का है। अगर अनारक्षित में देखते हो तो केवल 5 पद, जिसमें से एक पद तो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। मतलब इसमें अगर मेल की बात किया जाए तो 4 कैंडिडेट मेल और एक कैंडिडेट फीमेल, ये होने वाला है। बाकी अनुसूचित जनजाति में 4 वैकेंसी है, जिसमें से एक फीमेल के लिए रहेगा। एससी कैटेगरी में केवल 2 है और ओबीसी में केवल 2 है। तो गिने चुने पोस्ट हैं एकदम। मतलब कट ऑफ की बात की जाए इसकी, सिंपली अगर मैं कट ऑफ अभी से प्रेडिक्ट कर दूं, अभी एग्जाम नहीं हुआ है बट मैं बता दूं, अगर पेपर आबकारी आरक्षक या प्रयोगशाला परिचारक के लेवल का आया तो जो 90 लाएगा वो रैंक 1 होगा, 90 के आसपास। और एक नंबर कम कर दो, उतने में 13 के 13 सिमट जाएंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर इस एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 बना के आना ही पड़ेगा, अगर पेपर मॉडरेट टू इजी है। बाकी टफ आता है तो अपना दिमाग का यूज करना है। हाँ जी, ये तो दिमाग में बैठा ही लो। अगर वैकेंसी मात्र 13 है, मात्र 13 है, तो भाई आप 100 क्वेश्चंस में अगर सोच रहे हो कि 70 75 80 बना के सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं होने वाला है ना। 1/4 ही माइनस मार्किंग है, तो यहाँ रिस्क लेना पड़ेगा आपको। और चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एज, इसमें मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मतलब ग्रेजुएट हो आप। ग्रेजुएशन होते होते 21 20 21 साल हो ही जाता है। मिनिमम एज 21 है और मैक्स तो फिर छत्तीसगढ़ में 45 तक रहता है। अब इसमें क्या मांगा गया है, इसमें साइंस ग्रुप के, चाहे आप जीव विज्ञान से ग्रेजुएट हो, बीएससी, चाहे आप पर्यावरण विज्ञान से ग्रेजुएट हो, चाहे आप वनस्पति शास्त्र से हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, ग्रेजुएट हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैथ्स वाले अलाउड नहीं है, ना कि ईडीआई में अलाउ किया गया था मैथ्स वाले को, ना ही यहाँ अलाउ किया गया है। ठीक है, तो साइंस ग्रुप से आप किसी भी ग्रुप से हो, चाहे मैथ्स, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे रसायन क्या बोलते हैं वनस्पति शास्त्र हो, पर्यावरण शास्त्र से हो, चाहे जीव विज्ञान से हो, आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है। ओके, बाकी इसमें कुछ और नहीं बताया गया। हम सिलेबस की ओर चलेंगे। सिलेबस में 2 भागों में बांट दिया गया है। ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं व्यापम में। तो भाग ए में सामान्य अध्ययन 25 क्वेश्चन, 15 सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का 10, 25 हो गया। बाकी फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सिलेबस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 15 अंक का पूछा जा रहा है इंडिया की जीएस प्लस करंट अफेयर है। 10 अंक का छत्तीसगढ़ प्लस करंट अफेयर है। ठीक, जो मेन रोल निभाएगा ये पर्यावरण पूछा जा रहा है 15 अंक का। इसके लिए आप दृष्टि आईएएस की किताब आती है पर्यावरण वाली, वो ले लीजिए, बहुत बढ़िया किताब है। और उसके बाद प्रौद्योगिकी, मतलब टेक, साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन होता है वो पूछा जा रहा है। इसके लिए एक किताब आती है परीक्षा मंथन की, वो ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। बाकी और भी देख सकते हो। फिर रसायन विज्ञान, ये 10वीं का सिलेबस लिख दिया है, बट 10वीं तक सिमटने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हो आप, या फिर बायो वाले भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसको भी चाहे जितना अच्छे से करना चाहते हो कर लो। 15 अंक का है। फिर भौतिक ऊर्जा है, ऊर्जा के स्रोत, ये भी 10वीं का सिलेबस दिख रहा है, बट थोड़ा एडवांस लेवल करने का प्रयास करो, क्योंकि मांगा कितना गया, ग्रेजुएशन लेवल मांगा गया है, तो आपको एडवांस लेवल तक जाना ही पड़ेगा। फिर जीव विज्ञान 15 क्वेश्चन है, ये भी 10वीं का सिलेबस दिख रहा है मुझे, बट आपको एडवांस लेवल तक इसको भी करना चाहिए। अगर ये सब सिलेबस आप सर्च करोगे ना, तो 10वीं, 11वीं, 12वीं एनसीईआरटी में सब मिल जाएगा। अगर आपको किताब नहीं खरीदना है तो ये पढ़िए, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो 10वीं एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी एंड 12th एनसीईआरटी। और ओल्ड एनसीईआरटी सर्च करना, मतलब अभी कोविड के बाद वाला एनसीईआरटी नहीं, कोविड मतलब 2019 के पहले वाला एनसीईआरटी से पढ़ने का प्रयास करो। कोविड काल में एनसीईआरटी की किताबों में बहुत कटौती किया गया था, और वो अभी तक उतना का उतना ही है, उसको वापस रिस्टोर नहीं करे हैं वो। तो इतना पढ़ लो, काम अच्छा है, डिपार्टमेंट अच्छा है, काम इजी रहेगा। अगर यहाँ
सिलेक्शन ले लेते हो। बाकी जो डाउट रहेगा वो बताइएगा, उसका निदान किया जाएगा। एग्ज़ाम का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है कल से। ऑनलाइन लास्ट डेट या परीक्षा का डेट जो है वो 11/1/2026, मतलब 11th जनवरी को ना, 1 जनवरी में फर्स्ट मंथ में 11 तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो बताइए। बाकी वैकेंसी तो ना के बराबर है, 12-15 वैकेंसी, 13 वैकेंसी ना के बराबर है। इसमें कंपटीशन बहुत होने वाला है। अगर आप सीरियस हो तो ही पढ़ो, अदरवाइज इसकी तैयारी मत करो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिकली हो गया ना। अब इतने ये जो आप पढ़ोगे, बाकी 75 नंबर का जो पढ़ने वाले हो आप, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, ये 75 नंबर का किसी दूसरे एग्जाम में काम नहीं आएगा आपका। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ लेते हैं तो आगे कोई दूसरा एग्जाम कवर कर लेगा, नहीं आएगा। लेकिन ये जो 25 नंबर का जो आप पढ़ने वाले हो, ये मोस्टली सब एग्जाम में रहने वाला है, ऐसा ही रहता है हर एग्जाम में। ठीक, तो ये ऐसा ही रहेगा। बाकी ये जो 75 नंबर का है, इसमें पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, ये हर एग्जाम में काम नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, साइंस अच्छा है, आप ACF ACF की तैयारी करे हो गए बहुत अच्छे से, तब किया जा सकता है इसकी तैयारी। क्योंकि वैकेंसी कम है, 13 वैकेंसी है। 90 नंबर से का रैंक 1 का आता है तो 89 में खत्म हो जाएगा, 88 वाले का सिलेक्शन ही नहीं होगा, अगर इजी टू मॉडरेट रहा। बाकी देखते हैं